तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं हमको सिंधु में, मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में। अगला है सिंधु नदी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत ही भयंकर बाढ़ें आती हैं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में मिले मकान कैसे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो जो मकान मिले वो अधिकतर 2 या 3 मंजिले थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले मकान 2 या 3 मंजिले हैं। अगला है ऋग्वेद का रचना काल कब का माना जाता है। तो ऋग्वेद का रचना काल अधिकांश विद्वानों ने ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं उनका समय माना है ईसा पूर्व 1500। तो ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला है मैक्स मूलर ने ऋग्वेद के बारे में क्या कहा है। तो मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। तो मैक्स मूलर ने कहा है कि जो ऋग्वेद है वो आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द है। अगला है वेद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई, इसका क्या अर्थ है। तो वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है और इसका अर्थ होता है जानना। तो वेद शब्द का अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति में कौन सी प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई देता है। तो भारतीय संस्कृति में विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई देता है। तो भारतीय संस्कृति में क्या था, विशिष्टतावाद और छुआछूत की जो भावना थी लोगों में दिखाई देती थी। तो कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे और दूसरे लोगों को नीचा समझते थे। तो छुआछूत की जो भावना थी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा थी और वो अपने आप को बहुत अधिक सुपीरियर समझते थे, बहुत अधिक दूसरों से अलग समझते थे। तो उपनिषदों का समय कौन सा माना जाता है। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। यह हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाता है। आर्यों का प्रवेश कब माना जाता है। तो आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ था। अगला है उपनिषदों का झुकाव किस ओर है। तो उपनिषदों का झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को व्यवहारिक दृष्टि से कहाँ का माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को व्यवहारिक दृष्टि से भारत का ही निवासी माना जाता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता ने किन किन सभ्यताओं के साथ संबंध स्थापित किए और व्यापार किया। तो सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के साथ संबंध स्थापित किए और इनके साथ व्यापार किया। प्राचीन भारत में ग्राम सभाओं का क्या स्वरूप था। तो प्राचीन भारत में जो ग्राम सभाएं थी वो एक सीमा तक स्वतंत्र थी और उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था, लगान था। उसका भुगतान प्रायः ये लोग कैसे करते थे, गल्ले या पैदावार की शक्ल में करते थे। ये इनकी पैदावार का छठा हिस्सा होता था। अगला है सिकंदर के आक्रमण से कौन से 2 विलक्षण व्यक्ति सामने आए। तो कौन से 2 ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत प्रतिभाशाली थे। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। अगला है राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखित रचना है। तो राजतरंगिणी जो है वो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना है और जो लेखक हैं उन्होंने इसको एकमात्र प्राचीन ग्रंथ माना है जिसे इतिहास माना जा सकता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के अंत होने के बारे में क्या संभावना है कि पूछा गया है इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत क्यों हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत मौसम परिवर्तन के कारण हुआ। क्या हुआ होगा, धीरे धीरे ज़मीन सूखती गई होगी और वहाँ पर क्या हुआ होगा, जो खेत थे सब रेगिस्तान बन गए। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले क्या समझा जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई उससे पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास क्या है, वेद हैं। तो भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास जो बताया गया है वो बताया गया है वेदों में। ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले समझा जाता था। अगला है वेद किसके अधिक निकट हैं। तो वेद भारत के महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा
अवेस्ता के अधिक निकट हैं। तो अवेस्ता क्या है? अवेस्ता का शाब्दिक अर्थ होता है आधार या स्तंभ, और ये फारसी धर्म में जो पवित्र ग्रंथ होते हैं उसका सामूहिक नाम है। तो जो वेद हैं वो भारत के महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट हैं। अगला है सबसे बड़ा सांस्कृतिक समन्वय कौन सा हुआ? तो सबसे बड़ा सांस्कृतिक समन्वय जो बाहर से आए हुए आर्य थे और द्रविड़ थे उनके बीच हुआ। इन दोनों जातियों के बीच सबसे बड़ा समन्वय हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के क्या थे? प्रतिनिधि थे। अगला है बहुत से हिंदू वेदों को कैसे ग्रंथ मानते हैं? बहुत से हिंदू हैं वो वेदों को कैसा ग्रंथ मानते हैं? प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। अगला है मानव जाति की पहली पुस्तक कौन सी है? तो मानव जाति की पहली पुस्तक ऋग्वेद है। मतलब जो पहला वेद है ऋग्वेद, उसको मानव जाति की पहली पुस्तक माना जाता है। किस प्रकार के लोग परलोक में विश्वास करते हैं? तो देश के निर्धन और अभागे लोग जो होते हैं वो एक हद तक परलोक में विश्वास करते हैं। अगला है किस प्रवृत्ति ने आगे चलकर जाति व्यवस्था का रूप ले लिया? तो विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति ने आगे चलकर जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। तो बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने आप को बहुत विशिष्ट समझते थे और दूसरे लोगों से वो नफरत करते थे। छुआछूत की जो प्रवृत्ति थी वो बहुत अधिक थी। तो बहुत से लोग अपने आप को ये समझते थे कि हम और लोगों से अलग हैं, ऊंची जात के हैं। तो उस समय जो विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति थी, इसी ने आगे चलकर जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। कौन सी संस्कृति हजारों वर्षों तक नहीं बनी रह सकती? तो कोई भी संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी वो हजारों वर्षों तक नहीं बनी रह सकती। जो लोग परलोक की सब चीज़ें हैं इनमें विश्वास रखती होगी वो हजारों वर्षों तक नहीं बनी रह सकती। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। इसके आगे के हम करवाएंगे अगली वीडियो में। तो आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।